एक रिटायर्ड जज जो खुद न्याय देने का दावा करती थी, आज अपनी बहू की मौत के बाद उसके चरित्र हनन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। नाम है गिरिबाला सिंह। जी हां, भोपाल की इसी पूर्व जज की बहू ट्यूशा शर्मा ने 5 महीने की शादी के बाद ही अचानक खुद को खत्म कर लिया। वो भी अब अपनी बहू को लेकर के तमाम दावे कर रही हैं। अपनी बहू की तुलना उन पौधों से कर रही हैं और कह रही हैं कि वो पौधों की देख रेख नहीं करती थी, उनका देखभाल नहीं करती थी, उसका चरित्र ठीक नहीं था, मेंटल हेल्थ की समस्या थी। अब जरा कोई जज महोदय को समझाइए कि आप जज थी या फिर चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाली पंचायत। दरअसल आपने कई बार ये सुना होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी कानून के जानकार अगर उसे अंधा बनाने के लिए अपने हाथ में कैंची लेकर के उसकी आंखें फोड़ने लगे तो जरा सोचिए कि क्या होगा। इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यही हो रहा है बीते कई दिनों से। लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है और सोशल मीडिया पर लोग पूरे मामले में यानी ट्यूशा आत्महत्या मामले में गिरिबाला सिंह को कोस रहे हैं। एमपी की राजधानी भोपाल में जो कुछ भी ट्यूशा के साथ हुआ वो बेहद शर्मनाक है। इसके अलावा शर्मनाक बात यह भी है कि भोपाल पुलिस ने पीड़िता का ध्यान न देते हुए आरोपी पक्ष पर पूरा जोर लगा दिया, यानी उसे बचाने में। अब जरा सोचिए कि राजधानी पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है कि जहां पर वो मरी थी वहां पर जिस बेल्ट से उसने फांसी लगाई थी उसको ले जाना ही भूल जाए, यानी सबूत के तौर पर उसका सीजर ही न करे। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुलिस ट्यूशा शर्मा की सास के ऑरा को देखते हुए डर गई थी? क्या कानूनी दांव पेच के पचड़े में पड़ने से गिरिबाला का फेवर कर रही थी या फिर गिरिबाला के आदेशों का पालन कर रही थी? दरअसल ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि गिरिबाला घटना वाले दिन से ही अपने बयानों के अलावा लगातार केस को घुमाने में पूरा जोर लगाती रही। इसीलिए उनकी भूमिका बेहद संदिग्ध और लोगों की नजरों में चढ़ी हुई है। इतना ही नहीं, अपनी ही बहू की मौत के बाद चरित्र तक को नहीं छोड़ा। अब गिरिबाला सिंह एक बार फिर से काला कोट पहन करके कोर्ट में बहस करती हुई नजर आएंगी। वो किसी पक्षकार के लिए नहीं इस बार, बल्कि खुद की पैरवी करेंगी, क्योंकि गिरिबाला सिंह की भूमिका और उनके व्यवहार को लेकर के मामले में कई सवाल हुए हैं और इसीलिए वकील ने भी हाथ पीछे कर लिए हैं। अब आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे गिरिबाला ने पहले दिन से ही इस पूरे मामले को घुमाने, बचाने और अपने बेटे को पाक साफ दिखाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए। दरअसल गिरिबाला का हाव भाव पहले दिन से ही संदिग्ध है। सोशल मीडिया पर लोग अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि बहू ट्यूशा सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद से ही गिरिबाला को अपने आप से मतलब था, अपने पौधों से मतलब था। एक जान चली गई, उनसे बिल्कुल भी नहीं था। इसीलिए मुकदमा दर्ज होने के पहले दिन से गिरफ्तारी से बचने के लिए वो बिना मुकदमा दर्ज हुए ही भोपाल की अदालत में अग्रिम जमानत लेकर के आ गई। लेकिन वो तो भला हो कि परिवार का जिसने संघर्ष किया, सड़कों पर पुलिस से भिड़े और उसके बाद मामले को ऊपरी अदालत तक ले गए, जहां से अब सीबीआई जांच तक और मामले में दोबारा पोस्टमार्टम की नौबत तक आ चुकी है। और इसीलिए गिरिबाला की मुसीबत बरकरार है। गिरिबाला ने कई खेल किए, इस दौरान कानून से खिलवाड़ भी किया। दरअसल जज रही गिरिबाला के बेटे समर्थ सिंह भी वकील हैं। आरोपी बनाए जाने के बाद उनके खिलाफ पुलिस ने 3 समन जारी किए, लेकिन एक में भी पेश नहीं हुआ। समर्थ सिंह कानून की नजरों में ऐसे भागता रहा जैसे उनके लिए कानून एक खिलवाड़ हो। पुलिस ने भी जरा सी भी उसे गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। वो भाग करके जबलपुर पहुंच गया और उसके बाद कोर्ट में सरेंडर तक करने की कोशिश कर डाली। जब कानून का चोला पहन करके न्याय देने की बदौलत अपने ही घर की बहू के साथ अन्याय को एक माँ देखती रही, बैठी रही, और जब बेटे पर बात आई तो सुपुत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है और बेटे को न सिर्फ इधर उधर घुमाती है, छिपाती है, बल्कि पुलिस को भी गुमराह करती रहती है। ये सब कुछ किया है गिरिबाला ने। आप सोच सकते हैं कि एक माँ अपने बेटे को बचाने के लिए सब कुछ करती है, लेकिन वो भी तो एक किसी की बेटी थी और आपकी तो बहू थी जज साहिबा, जिसने जान दे दी है। इसके अलावा एक बात और सामने आई है, वो बात यह है कि जज साहिबा के सामने कानून भी बौना नजर आया। एक तरफ जहां पीड़ित परिवार का कहना है कि समर्थ का 10-12 दिनों तक पुलिस की नज़रों से फरार रहना उनके परिवार के दबदबा को बयां करता है, उनकी पहुंच को
दिखाता है, साथ ही जांच एजेंसी और पुलिस पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। दरअसल इतने महत्वपूर्ण मामले में आरोपी को इस तरह गायब रहना मिली भगत और शह मिलने की तरफ तो इशारा करता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि एजेंसियां आराम से आरोपी को अग्रिम जमानत लेने और कानूनी प्रक्रिया अपनाने का खूब मौका दे रही थी और मामला अब जाकर के अदालत में विचाराधीन हुआ है। इसके अलावा गिरिबाला सिंह पर क्या आरोप हैं, जरा इनको भी देख लीजिए। मृतका के परिवार ने आरोप लगाया है कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह ने अपने पद और संपर्कों का पूरा इस्तेमाल किया, अपने बेटे को बचाने की भरकस कोशिश की। आरोपों में यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत की कोशिश उन्होंने ही की थी। जांच एजेंसियां और अधिकारियों के संपर्क शुरू से ही उसी ने साधे थे। शुरुआती जांच को प्रभावित करने की पूरी कोशिश की थी। मीडिया के सामने बचाव में बयान देकर के नैरेटिव बदलने का पूरा प्रयास किया था। हालांकि अभी तक इन तमाम आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एजेंसियां जांच कर रही हैं। इसके अलावा पहले दिन से ही अजीबोगरीब बयान देकर के गिरिबाला पूरे मामले को भटका रही थी और कई बयान तो उनके वायरल भी हो चुके हैं, जिसमें वो एक बार तो कहती है कि वो घर नहीं संभाल पाती थी, पौधे मेरे सूख जाते थे। अब जरा सोचिए, ये वही मैडम हैं जो 2026 में बहू की मौत से ज़्यादा पौधों की चिंता करती हैं और पौधों की कहानी सुना करके सहानुभूति मांग रही थी। और इसीलिए सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ट्यूशा शादी के बाद गार्डनर बन करके आई थी या फिर बहू बन करके। पुलिस पहले से ही रिटायर्ड जज के अर्दब में थी और इसीलिए रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। रिपोर्ट खुद कह रही कि शरीर में कई एंटीमॉर्टम इंजरीज थी, फिर भी ये चोटें कैसे आईं, रिपोर्ट में ये भी नहीं लिखा गया कि आत्महत्या थी या फिर किसी ने जबरन उसे मारा है। अब अदालत और सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि दूसरा पोस्टमार्टम हो जाए और इन आरोपियों की न सिर्फ जांच हो कायदे से, बल्कि इनको सजा भी हो। फिलहाल इस मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि बेटा समर्थ सिंह, जो कि ट्यूशा का पति था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो जबलपुर में सरेंडर करने पहुंचा था। इसके अलावा माँ खुद अपने बेटे और अपना केस लड़ने को तैयार बैठी हैं। वो वकील का कोट पहन करके अब जज साहिबान लोगों से बहस करती हुई भी नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना कोई वकील नहीं किया है। फिलहाल गिरिबाला सिंह की इस पूरी भूमिका और एक सास होने के चलते क्या उन्होंने अपनी बहू के साथ वो सारे संबंध उस तरह से स्थापित किए थे या फिर उस तरह से उन्होंने व्यवहार उनकी मौत के बाद भी किया, जैसा कि एक सास का बहू के साथ होनी चाहिए। क्या गिरिबाला संवेदनशील किसी भी मौके पर आपको नजर आई? क्या है आपका कहना? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।